हेलो दोस्तों, खेमको रिपेयर चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, मेरे पास में ये मिक्सर आया है रिपेयरिंग के लिए और इस मिक्सर को मैंने चेक कर लिया है। इसकी मेन लीड जो है ये वाली ठीक है, इसकी रोटरी भी ठीक है और इसका यहाँ पर ये देख सकते हैं कट भी ठीक है। तीनों चीज़ें इसकी ये वाला कट, तीनों चीज़ें ठीक है। लेकिन ये मिक्सर नहीं चल रहा है, इसकी मोटर जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ब्रश निकाल दिए, इस तरफ के भी इस तरफ के भी, ठीक है। और ये इसके कनेक्शन है दोनों साइड के, उधर के भी और इधर का भी देख सकते हैं। अब मैंने ये दोनों चीज़ें निकाल दी हैं और इसके ब्रश जो हैं ये रखे हैं और ये ब्रश भी मैंने चेक कर लिए हैं, देख सकते हैं खराब नहीं है, ठीक है। ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया और इस मिक्सर को भी चेक कर लिया। इसके ब्रश भी काम कर रहे हैं और इसकी लीड भी सही है, सब कुछ सही है। इसमें जो कमी है मोटर में कमी है। तो अब हम इसको मिक्सर को खोलेंगे और देखेंगे इसकी मोटर में क्या कमी है और इसको रिपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर आप बने रहें, क्योंकि अगर आपके मिक्सर की भी मोटर खराब है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से मोटर को ओपन कर लिया है और अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसकी कौन सी कॉइल में प्रॉब्लम है। ठीक है, पहली कॉइल ये है, देखिए इसके दो कनेक्शन हैं और दो कॉइल हैं, ठीक है। पहली कॉइल ये है और दूसरी कॉइल ये है, ठीक है। तो हमें जो है इसके साथ में ये तीनों कॉइल चलना चाहिए और इसके साथ में ये कॉइल चलना चाहिए, तो हमारी मोटर ठीक होगी, ठीक है। यानी कि ये दो एक हैं और ये चार एक हैं, क्योंकि ये मेन वाली है जो हमारे ब्रश में लगती है और ये तीन कनेक्शन वाली हैं जो कि मीडियम और हाई और लो स्पीड वाली वायर हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सी कॉइल में प्रॉब्लम है या फिर एक की जगह दोनों कॉइलों में प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है, ठीक है। इसके अंदर से वायर टूटी हुई निकली है, इसका मतलब इस कॉइल में प्रॉब्लम है। तो अब इसको हम छील कर देखते हैं। इस कॉइलों को भी मैंने निकाल लिया है। अब इसका एक बार पॉलिश रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद हम चेक करके देखेंगे, क्योंकि ये वायर जो है कितनी लंबी ख़राब निकली है, इतनी लंबी ख़राब निकली है, इसका मतलब ये यहाँ कहीं से गल गई है, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर निकाल के कि ये कहाँ से गली भी है। इसको आप आराम आराम से निकालें, जल्दी ना करें, कहीं ब्लेड से वायर कट ना जाए, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली है, इस जगह ये गली हुई थी और अब इसका छुटाएंगे पॉलिश। देखिए
दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास पीली कॉइल है इसमें देखिए एक वायर है, ठीक है। इसके बाद ये ब्लैक वाली है, इसमें दो वायर हैं, ठीक है। इसमें दो वायर हैं, आप देख सकते हैं। तो इन दो वायर को हमें ज्वाइंट करना होगा, नहीं तो दूसरी कॉइल तक इसके सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो रेड वाली है इसमें भी दो वायर होंगी, ठीक है। देख सकते हैं आप, एक ये दूसरी ये, ठीक है। इनको भी आपस में ज्वाइंट करना है, ठीक है। अब देखिए इधर तो ये हैं वो दो कॉइल है जिसमें दो दो वायर हैं, इसमें है एक वायर। और अगर हम पलट के मोटर देखेंगे इस साइड में तो इसमें भी एक वायर होगी, आप देख सकते हैं। और इस वाली में भी एक वायर है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको चेक करके देखते हैं, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि ये मोटर जो है चल जाएगी, क्योंकि इसमें बस यही मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, ठीक है। तो मैं एक टेस्टिंग लीड ले लेता हूँ और टेस्टिंग लीड पर मैं इसको लगाकर देखता हूँ सीरीज पर, ठीक है। तो मैंने सीरीज पर लीड को लगा लिया है और चेक करके देखते हैं। तो हमारी सीरीज ग्लो नहीं हो रही है, एक बार मैं अपने बल्ब को देखूंगा। तो हमारी सीरीज ग्लो हो गई है, देखिए सीरीज सही काम कर रही है। अब हमें इस कॉइल पर लगाना है, एक इस पे दूसरी इस पे। और जब भी आप सीरीज पर चेक करें सावधानी से चेक करें, ठीक है। तो मैं इस पर लगाता हूँ यहाँ पर और इस पर, तो ये हमारी मोटर चल गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम मोटर को पलट के देखेंगे। अच्छा ये आप ध्यान रखना कि ये कॉइल अलग है और वो कॉइल अलग है। अगर आप एक वायर इस पे और दूसरी इस पे लगाएंगे तो मोटर नहीं चलेगी, ठीक है। तो पहले आप इधर की चेक कर लें, फिर आप इसको घुमा कर रख लें और आप इधर की तरफ से चेक कर लें, ठीक है। और तीनों कॉइलों को अलग अलग चेक करें, ठीक है। पीली अलग, लाल अलग और काली अलग, ठीक है। तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया है। इसकी पहली कॉइल ये है, तो यहाँ पर मैं वायर लगा लेता हूँ। दूसरी वाली ये है रेड वाली, मैं इस पर लगाता हूँ। रेड वाली जो है वो हमारी फास्ट की है, सबसे हाई वाली स्पीड, ठीक है, चल गई है। ब्लैक वाली मीडियम है और येलो वाली जो है वो लो स्पीड की वायर होती है, ठीक है। तो हमारी तीनों कॉइलें चल रही हैं। और अगर हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो देखिए ग्राउंड पर कोई शॉर्टेज नहीं आ रही है, ठीक है। यानी कि मोटर में शॉर्टेज नहीं है। इस मोटर में जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी इसकी कॉइल की, जो कि यहाँ से कॉइल गल गई थी, ठीक है। तो हम इसमें नई वायर लगा के यहाँ से कनेक्शन करके इसको उठा लेंगे और ये हमारी मोटर सही हो जाएगी। सही को तो ये अब भी सही है, इसमें कार्बन ब्रश लगाएंगे और ये चलने लगेगी, ठीक है। तो हम इसके कनेक्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद इसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा काम करती है। वायर को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो टेप लगा दूंगा, ठीक है। टेप इसलिए लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर जो स्लिप है वो सही तरीके से बैठ नहीं पा रही है, और बैठेगी नहीं तो दिक्कत है, दोबारा निकल सकती है। तो या तो आप इस पर बड़ी स्लिप लगा दें तो काम कर जाएगी, नहीं तो मैंने तो यहाँ टेप लगा दिया, ठीक है। अब हम इसमें ब्रश लगा लेते हैं, ठीक है। ब्रश लगाएंगे और ब्रश लगाने के बाद इसको हम फिर से एक बार चेक करेंगे, ठीक है, चलाकर। इस बार हमें ब्रश लगाना है यहाँ पर, सावधानी से आप लगाएं। और ये जो इसके थिम्बल हैं इनको खोल लें, ठीक है। और अगर आप नहीं खोलना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि इस पर जो है वायर लपेट दें। मैं इस पर वायर भी लपेट देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीके से ये काम करती है। इस तरीके से आप वायर लपेट देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैंने इसको लगा भी दिया और इसको यहाँ पर दबा भी दिया अच्छे तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये रखना है ध्यान के, जैसे कि ये मोटर है, अगर आपने इस तरफ कनेक्शन लिया तो दूसरी तरफ आपको इस तरफ नहीं लेना है, इसके सामने लेना है, इस तरफ, ठीक है।
यानी कि एक कॉइल इधर ब्रश वाली, यानी कि कार्बन की एक कॉइल इधर लगेगी तो दूसरी कॉइल इस तरफ लगेगी। ठीक है, तो इसमें भी हम लगा लेते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, एक तरफ दोनों कार्बन नहीं लगाना है, नहीं तो मोटर अच्छे से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर भी मैं लगाऊंगा, इसको भी थोड़ा सा और इसका स्लिप पाइप जो है उसको रिमूव कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए और ये अच्छे तरीके से काम करने लगे। इस पर भी हम सेम उसी तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से लपेट देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक लपेटा हम इधर लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर यहाँ पर घुमा देंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से ले लिया है और ये जो पत्ती है इसको यहाँ पर दबा देंगे, अच्छे तरीके से दबा दिया है। अब हम इसमें लगा लेते हैं कार्बन ब्रश। लगाना बिल्कुल इजी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दबा दिया है, आप इसको दबाते रहें और यहाँ पर इस साइड में दबाते दबाते इसको लगा दें। ठीक है, ये दब नहीं पा रहा है सही से, कोई बात नहीं, चिमटी की मदद आप ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वाला ब्रश सही से लग गया है। अब हम इसको इसी तरीके से इस तरफ का भी, अब हम इसको इसी तरीके से इस तरफ का भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्रश लगाना है और इसको चिमटे की मदद से धीरे 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 बिठालते रहना है। ठीक है, इस तरीके से बिठाल देते हैं और इधर वाला जो पत्ती है कॉइल की वो भी हम लगा देंगे। ये पत्ती जो है यहाँ बोर्ड से टच नहीं होना चाहिए, ना इधर की बोर्ड से टच हो, नहीं तो मोटर की जो बॉडी है उसमें मोटर में करंट आ जाएगा। ठीक है, तो मोटर काम नहीं करेगी। देखिए इधर की भी टच नहीं हो रही, इधर की भी। अब इसको चलाकर देखेंगे एक बार कि ये कैसा वर्क करती है। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि अगर आपकी पीली कॉइल ख़राब हो जाएगी तो आप ब्लैक से चला सकते हैं, मतलब काली वाली से, काली ख़राब होगी लाल से चला सकते हैं। यानी कि जो हमारी कॉमन कॉइलें होती हैं मिक्सी मशीन की, वो दो ही कॉइलें होती हैं। एक तो ये जो दूसरी साइड में एक कॉइल होती है और दूसरी इसमें रेड वाली, ये दो कॉमन है। अगर इसकी पीली और काली ख़राब हो जाएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोटर बढ़िया चलती रहेगी। ठीक है, तो हम इन दो पे चेक करेंगे, बाद में इस पीली वाली पे भी चेक कर लेंगे। देखिए एक वायर यहाँ लगाना है और आप ये सावधानी से लगाएं, आपको लाइट वाइट का शॉक वगैरह ना लग जाए, बहुत ही सावधानी से। दूसरी यहाँ लगाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोटर हमारी घूम गई है। देखिए मोटर घूम गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस पीली वाली के साथ भी लगा कर देख लेते हैं। ठीक है, तो पीली वाली कॉइल को मैं निकाल लेता हूँ, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, सीरीज़ को मैंने छुटा दिया है, पहले मैं इसके कनेक्शन ही पक्के कर लेता हूँ ताकि शॉक वगैरह ना लग जाए। ठीक है, एक पीला वायर में हो गई और एक इसमें। अब इन दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे चेक करके, और मैं इसको प्लस से दबा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से प्लस से दबा दिया। ये दो कॉइलें हमारी फ्री हैं। अब देखते हैं कि मोटर कैसा वर्क करती है। देखिए बहुत ही बढ़िया वर्क कर रही है। देखिए देखिए इसको मैंने बंद कर दिया, फिर से चालू करता हूँ।
बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। हमारी जो मिक्सी मशीन की मोटर है वो ठीक हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी मोटर के कनेक्शन को चेक कर सकते हैं और कनेक्शन में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, और नहीं तो नए कनेक्शन भी आप कर सकते हैं। चेक करने का मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है। अगर आपकी मिक्सी मशीन में कोई और प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं अपनी मिक्सी मशीन के बारे में, तो फिर आप हमसे कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करें, जो भी जानकारी है आपको दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।